Hello, good evening everyone. This is Sumit here once again. Welcome to my channel. And आज मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग फॉर द रेज्यूम. ठीक है, अभी हर कोई मुझसे ये पूछता है सर मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता है, सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता है. इसके बहुत से रीजंस होते हैं. अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से आप लोग के जब रिज्यूम्स आगे जाते हैं या सीवी आगे जाता है तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होने के कारण होते हैं. जनरली आप देखेंगे कई कैंडिडेट्स को हम बोलते हैं कि आप अपना रेज्यूम फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, तो वो क्या करते हैं अपना जैसा उनका पुराना फॉर्मेट रहता है वो वैसे ही अपने फॉर्मेट में सीवी हमको भेज देते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. वो नए तरीके से एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम. ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की डेट पे सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए. होता यह है कि कैंडिडेट जब हमें भेजता है अपना सीवी तो वो एक नॉर्मल तरीके का पुराने फॉर्मेट का रेज्यूम बना के भेजेगा, कुछ अपडेट्स नहीं रहेगा, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहेगा, तो वो उस वजह से ना 100% 90% उसके जो रहते हैं रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. अब यहाँ पे हमें करना ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने जितने साल भी वर्क किया है वो कितने साल वर्क किया, उसका प्रॉपर हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि नहीं, उस जॉब के बारे में पूरा डिटेलिंग लिखा है कि नहीं. ठीक है, वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. उसके हिसाब से आपका सीवी 2 से 3 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, अब आता है एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम. व्हाट इज एटीएस ट्रैकिंग? देखिए, जैसे जैसे आप अगर ग्रो होंगे, ठीक है, आपकी प्रोफाइल भी ग्रो होगी, उसके हिसाब से आपको प्रोफाइल डिज़ाइन करनी पड़ेगी. एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम ये होता है कि एटीएस का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले नॉर्मल तौर पे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है? आजकल ये बड़े बड़े कंपनीज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं एचआरस. अभी क्या होता है कि हमारे पास दिन में कई सारे सीवीज आते हैं और हम इस सीवीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं. जब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे सीवीज जो है रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते. वो एटीएस का उपयोग ही नहीं करते या अपने सीवी को डेवलप करने के लिए, रेज्यूम को डेवलप करने के लिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स अपने रेज्यूम में नहीं डालते. तो इस वजह से कई बार एचआर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो एक एक कैंडिडेट को कॉल करे और उनसे बात करके उनको समझे कि बंदा अच्छा है या बुरा है. अभी पैटर्न ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज यही देखती है कि सीवी क्या है. सीवी के तौर पे वो सिलेक्शन करती है, सीवी के तौर पे रिजेक्ट करती है. सीवी अगर उसका अच्छा है, सीवी अगर उसने बहुत सही तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम के अनुसार बनाया है या उनके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया है तो वो शॉर्टलिस्ट करता है. शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही वो हमसे फिर आगे के प्रोसेस में जाता है कैंडिडेट. बट कई बार ऐसे अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं जो प्रोफाइल को अपडेट ही नहीं करते, उनकी नॉलेज जरूर होती है बट दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ हाउ टू अपडेट द सीवीज. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सीवी, जहाँ पे आपका सीवी जिस एचआर या कंपनी के पास जाता है. और रिजेक्शन होने के कारण भी इसी कारण होते हैं जब आप अपने सीवी में प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं करते. कई लोग तो बहुत पुराना सीवी को लाके उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके चेंज करके दे देते हैं. अभी मैं आपको बताना चाहूँगा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का अगर आप भी उपयोग करना चाहते हैं और अपने सीवी को बड़ी बड़ी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो अच्छी अच्छी कंपनीज में और वहाँ से आपको कॉल्स आए, तो उसके लिए सबसे पहले अभी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपके प्रोफाइलिंग है उस प्रोफाइलिंग को बहुत गौर से समझना पड़ेगा. एक एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम के कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं. गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर सकते हैं. क्योंकि वो जब उस फॉर्मेट में बनता है तो वो अकॉर्डिंग टू एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है जो जनरली हर एक कंपनीज के एचआर आजकल यूज़ कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग वो अपना फिल्ट्रेशन लगाते हैं और देखते हैं कि वो उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जब अगर वो 80% 70% मैच करता है तो प्रोफाइलिंग शॉर्टलिस्टिंग होती है. और अगर वो प्रोफाइलिंग के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है या नहीं मैच करता तो जनरली शॉर्टलिस्ट नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है. तो कई बार अच्छे कैंडिडेट भी इसकी वजह से पीछे हो जाते हैं. तो सीवी को बनाने का एक बहुत ही सही तरीका है और शॉर्टलिस्ट कराने का बहुत सही तरीका है. आप यूज़ एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. गूगल में आप कई सारे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं यूज़ करता हूँ एनहांस सीवी. इस पर्टिकुलर साइट में जाइए, अपनी सीवी को बिल्ड कीजिए अकॉर्डिंग टू अपने प्रोफाइल में जो जो पॉइंट्स पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें ले लेता है. ठीक है, और उसको फिर डाउनलोड करके आप आगे उसको फॉरवर्ड कीजिए. दूसरा है लूप सीवी.
देयर आर लॉट ऑफ लाइक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी CV को डेवलप कर सकती है, क्रिएट कर सकती है या बिल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ATS। जिस वजह से जब आप किसी को प्रोफाइल शेयर करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी CV को देख के ही आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अभी से अपनी CV को सबसे पहले तो बहुत सही तरीके से डिज़ाइन कीजिए, यूज़ अ प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने CV को बिल्ड कीजिए। और ज़रूरी है कि आप हर एक अपने वर्किंग प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट सिर्फ लिख देते हैं आई हैव वर्क इन दिस कंपनी 2 years, दैट्स इट, बट उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। वो डिस्क्रिप्शन आना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से अच्छे कैंडिडेट्स भी जिनकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं होती, फिर वो बोलते हैं सर हमारा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, क्या कारण है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा ये बेसिक कारण है। अभी बेसिक पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपकी CV आपको बहुत सही तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि HR के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है कि वो आपसे एक एक करके कॉल करे। वो आजकल सीधा देखती है, अपने सॉफ्टवेयर में लगाती है कि भैया इस बंदे का या बंदी का ये कैंडिडेट मेरे लिए परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 70-80% अगर वो मैच करता है तो जाके उस बंदे को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनसे आगे का प्रोसेस करते हैं इंटरव्यूज़ के। अदरवाइज वो बंदा अच्छे से अच्छा बंदा भी पीछे रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि आप भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन का उपयोग कीजिए अपने CV को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि ये आपके पूरे करियर का एक समरी होता है, जहाँ पे आपका नाम से लेके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने वर्क प्रोफाइल अपने जितने भी साल जहाँ पे भी काम किया उसका प्रॉपर तरीके से एक समरी बनती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ उसमें मेंशंस होती है। जब वो अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो रिक्वायर्ड होती है प्रोफाइल में एक एलिजिबिलिटी होती है रिक्वायरमेंट्स की, वो उसमें जो HR होता है प्रॉपर तरीके से उसको मैच कर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टलिस्ट करता है। तो मेरी यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, और अगर आप सीखना और जानना भी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे या फिर हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के CV बिल्डअप करने चाहिए, क्योंकि CV बिल्डअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वन ऑफ दी लाइक आप कह सकते हैं आज की डेट में हर एक कंपनीज़ के HR हो या बड़ी बड़ी कंपनी जो इसका उपयोग कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी CV पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उस CV कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही आप आगे किसी कंपनीज में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अनवांटेडली आप अप्लाई करते जाएंगे और आपका शॉर्टलिस्ट होना नहीं के बराबर होगा। ठीक है, सो बेटर है कि आप ATS ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। ATS ट्रैकिंग सिस्टम जो आपको बहुत ही लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टलिस्ट होने में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। एंड अगर कोई कंसल्टेंसी या कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं और मेरी टीम आपको मिलकर डेफिनेटली उस पर गाइड करेगी। और थैंक यू वेरी मच। और जो भी इस चैनल में नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए आप रेडी रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।